हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हम यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी पढ़ चुके हैं। यहाँ हम यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट सेकंड में भी आपके दो पार्ट हैं, एक तो सेमीकंडक्टर और एक आपके रेक्टिफायर। तो अभी हम यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, आप सभी जानते हैं कि हमारे पास तीन तरह के मटेरियल्स होते हैं। एक तो कंडक्टर, एक आपके होते हैं इंसुलेटर और एक आपके होते हैं सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर में क्या होता है, जो आपका कंडक्शन बैंड होता है और जो आपका वैलेंस बैंड होता है, उन दोनों के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 5 to 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कंडक्टर में इन दोनों के बीच में कोई गैप ही नहीं होता, बट सेमीकंडक्टर में लिमिटेड गैप होता है, ऑलमोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस किस के बीच में? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। तो उस आधार पर हम सेमीकंडक्टर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि बैंड्स आते कहाँ से हैं, किसी भी सॉलिड्स में बैंड्स कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम उसका प्रोसेस देख रहे हैं, जो हम हमेशा से जानते आए हैं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड को बनाया कैसे हमने, वो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें पता है कि जो भी आपके सॉलिड्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल से। और बहुत सारे जो आपका मॉलिक्यूल है वो किससे मिलकर बने होते हैं, बहुत सारे एटम से। तो और एटम्स के सेंटर में कौन होता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट मतलब दूर वाली कक्षाओं के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नाभिक से बहुत दूर हैं। जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना ही नाभिक के द्वारा इन पर लगाया गया अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि ये परमाणु की संयोजकता को व्यक्त करते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के बिल्कुल पास में होते हैं, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में है, नाभिक से दूरी कम है, तो क्या होगा, जो न्यूक्लियर फोर्स है वो इन पर बहुत ज्यादा वर्क करेगा। तो ये नाभिक से प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स से बाउंड है ये, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन्स, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। और ये स्ट्रांगली बाउंड होते हैं, जबकि ये नाभिक से वीकली बाउंड होते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक तो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इन इलेक्ट्रॉनों के आधार पर ही हम देखेंगे बैंड्स कैसे बन रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम उदाहरण के लिए एक सोडियम एटम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सोडियम एटम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होगा, आपके पास 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। तो यहाँ हम क्या करते हैं, एक सोडियम एटम के क्लोज दूसरे सोडियम एटम को लेके आते हैं। देखिए, जो हमारे एटम की जो रेडियस होती है ना, उसका ऑर्डर होता है एंगस्ट्रॉन। और हम ये जानते हैं कि किसी भी सॉलिड में दो परमाणुओं के बीच की दूरी, नाभिक टू नाभिक, वो भी ऑर्डर क्या होता है, एंगस्ट्रॉन। तो आप देख सकते हो कि एक परमाणु का नाभिक दूसरे परमाणु के यहाँ पर इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर क्या होगा, कंट्रीब्यूट करेगा। इसी तरह से इसका न्यूक्लियस इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे कंट्रीब्यूट करेगा। तो एक तरह से क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है इन दोनों की आपस में। ओवरलैपिंग से क्या होगा कि ये जो उभयनिष्ठ दीवार है इन दोनों की, ये तो हो जाएगी खत्म। और जो आपके बाहर का यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल है वो क्या हो गया है, कॉमन। ठीक है, तो इस आधार पर हम इसके स्थितिज ऊर्जा वक्रों को देखेंगे। कैसे, मैंने सबसे पहले एक सोडियम एटम का एग्जांपल लिया है, तो सबसे पहले मैं इसका एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व ड्रॉ कर रही हूँ।
तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट और ये आपकी एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर हम एक सोडियम एटम की बात कर रहे हैं, ये इसका न्यूक्लियाई। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से ज्यादा दूरी पर है, तो वो क्या होगा, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का मान कम होगा और धीरे धीरे ये मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इसी तरह से इधर से भी देख लेते हैं हम, ये दूरी क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब सोडियम एटम का कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने देखा 1s2 2s2, तो 1s2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। 2s2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2। और एक होता है 2p6, ये n इज इक्वल टू 2, ये n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 2p6 वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6। और एक होगा 3s1 n इज इक्वल टू 3, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 3s1। ये वाले नीचे वाले तो अष्टक पूर्ण किए हुए हैं, इसलिए इनको तो क्या कहेंगे हम, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। और ये वाला जो होगा वो हमारा क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये जो एनर्जी लेवल है इसे हम क्या बोलेंगे, वैलेंस एनर्जी लेवल, संयोजी ऊर्जा स्तर, ठीक है। ये एक साधारण सोडियम एटम का एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व है। अब हम इसी सोडियम एटम के समीप जब हम दूसरे सोडियम एटम को लेके आए तो हमने देखा दोनों की इंटर एटॉमिक डिस्टेंस एंगस्ट्रॉन ऑर्डर की थी, और जो रेडियस का ऑर्डर है परमाणु की खुद की, वो भी कितना है, एंगस्ट्रॉन ऑर्डर का है। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि एक का तो बाह्यतर ऊर्जा स्तर दूसरे के न्यूक्लियस से, और दूसरे पहले वाले का ऊर्जा स्तर दूसरे के न्यूक्लियस से क्या कर रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है। इनकी इंटरेक्शन के कारण क्या हो रहा है, दोनों की उभयनिष्ठ दीवार की ऊंचाई कम हो गई, और जो वैलेंस एनर्जी लेवल है दोनों का वो क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो वापस जब हम पोटेंशियल एनर्जी कर्व बनाएंगे तो क्या होगा, हम देखेंगे कि ये जो कॉमन वॉल है दोनों के बीच की वो डिक्रीज हो जाती है, वैलेंस एनर्जी लेवल दोनों के क्या हो जाते हैं, वो आपस में ओवरलैपिंग कर लेते हैं, और प्रत्येक ऊर्जा स्तर दो ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। इस आधार पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं 2 सोडियम एटम के लिए ले रही हूं, तो जो कॉमन वॉल है दोनों की वो तो मैंने इस तरह से शो कर दी। ये पहले का नाभिक, ये दूसरे का न्यूक्लियस, और ये आपका पोटेंशियल एनर्जी दोनों की, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं n इज इक्वल टू 1 की। हमने बोला प्रत्येक ऊर्जा स्तर दो ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाता है, n इज इक्वल टू 1। कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक के पास 1s2, तो दो के पास कितने हो जाएंगे, 4, 1 2 3 4, ये n इज इक्वल टू 1 की कंडीशन हो गई। फिर सेकंड हमने बोला 2s2 2p6, तो 2s2 भी दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। कितने हो जाएंगे इसके पास, 2s2, एक के पास 2, दोनों के मिला के 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये n इज इक्वल टू 2 वाली कंडीशन, इसमें भी 2s, ये 2s और ये 2p, n इज इक्वल टू 2। 2p के भी दो एनर्जी लेवल्स, एवरी एनर्जी लेवल्स स्प्लिट इनटू 2 एनर्जी लेवल। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2p6, एक के पास 6, तो दोनों के पास कितने हो जाएंगे, 12। और लास्ट में क्या है, जो वैलेंस एनर्जी लेवल है वो दोनों का कॉमन हो गया है, वो कॉमन कर दिया हमने, तो n इज इक्वल टू 3s, और एक के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन। ये आपका वैलेंस एनर्जी लेवल। ये तो कब है कंडीशन, जब हम 2 सोडियम एटम्स को एक दूसरे के क्लोज लेके आ रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि सॉलिड्स में एटम्स क्या होते हैं, आपस में एक फिक्स डिस्टेंस पर अरेंज होते हैं। तो जैसे हमने 2 की बात करी,
वास्तव में एक ही एटम बहुत सारे एटम से घिरा हुआ रहता है, तो उस स्थिति में क्या होगा, हर एक एटम का जो न्यूक्लियस है वो सारे एटम अपने पड़ोसी परमाणुओं के जितने भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, बाह्यतम कोश है, उनसे इंटरेक्शन करेगा और उनके नाभिक पहले वाले के बाह्यतम कोश से इंटरेक्शन करेंगे। तो एक का नाभिक दूसरे के बाह्यतम कोश से, दूसरे का नाभिक पहले के बाह्यतम कोश से अन्य अन्य क्रिया करेगा। तो इस तरह से सबकी आपस में इंटरेक्शन होगी, तो सबके बीच की ये जो कॉमन ऊंचाई है तो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और सभी के जो संयोजी ऊर्जा स्तर है वो कॉमन हो जाएंगे, और प्रत्येक एनर्जी लेवल कई एनर्जी लेवल्स में क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। तो ये तो कहाँ तक की बात कर रहे हैं हम, ये नाभिक आपका, ये आपका बाउंड एनर्जी लेवल्स, ये आपका वैलेंस एनर्जी लेवल्स। लेकिन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 के बाद 4s2, 4p6 एंड सो ऑन, ये बहुत सारी कक्षाएं होती हैं। सोडियम के लिए हम ओनली 3s तक ही भरते हैं, लेकिन इसके बाद 3p, 4s, 4p, 5s, ये सारी कक्षाएं भी तो आती हैं। वो सारे ऊर्जा स्तर क्या हैं, खाली हैं। उन खाली ऊर्जा स्तरों की भी तो ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि दो एटम जब एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो इनके खाली पड़े हुए कक्षकों की भी ओवरलैपिंग होगी। तो इनकी ओवरलैपिंग और एक आपके वैलेंस बैंड की ओवरलैपिंग और एक आपके बाउंड इलेक्ट्रॉन्स वाले बैंड्स की ओवरलैपिंग, तो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स वाले बैंड्स की जो ओवरलैपिंग है उसके कारण तो ये वॉल क्या होती है, खत्म हो जाती है, यानी कि इसका कोई रोल नहीं है। फिर वैलेंस बैंड की वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग से ये वैलेंस एनर्जी लेवल्स मिलेंगे हमें, और एक हमें जो खाली पड़े हुए कक्षक हैं जिनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, उनकी ओवरलैपिंग से हमें कौन से कंडक्शन एनर्जी लेवल्स मिलेंगे। तो वो कैसे मिलते हैं वो देखते हैं हम, ठीक है। जब मैं बहुत सारे सोडियम एटम्स को क्लोज लेके आऊंगी, ये आपकी एनर्जी, ये आपका डिस्टेंस, और यहाँ पर मैं बहुत सारे एनर्जी लेवल्स को इस तरह से शो कर रही हूँ। ये बहुत सारे एटम्स की हमने ओवरलैपिंग करा दी सपोज, ठीक है। ये न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस, ठीक। तो यहाँ पर जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स की जो ओवरलैपिंग होगी उससे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो कंडक्शन में कोई वर्क ही नहीं करते। जो इलेक्ट्रॉन बाउंड हो गए उनसे कोई काम नहीं है। पर जो आपके संयोजी एनर्जी लेवल्स हैं या संयोजी ऊर्जा स्तर हैं, वो क्या होते हैं, आपस में कॉमन हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें बहुत सारे एनर्जी लेवल्स का ग्रुप मिलेगा। अब हम इन एनर्जी लेवल्स को अलग अलग नहीं पहचान सकते कि कौन सा किस इलेक्ट्रॉन का या किस एटम का एनर्जी लेवल है। इस स्थिति में हम इन एनर्जी लेवल्स को ग्रुप के रूप में देखते हैं, और इस ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल को ही क्या कहते हैं हम, बैंड। तो जो संयोजी ऊर्जा स्तरों वैलेंस एनर्जी लेवल्स के ग्रुप से जो ग्रुप मिलता है हमें, उसे हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। और जो आपके खाली पड़े हुए कक्षक थे बिल्कुल बाहर, जिनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, उनकी भी आपस में ओवरलैपिंग होगी। उस ओवरलैपिंग से जो हमें एनर्जी लेवल्स मिलेंगे, उन एनर्जी लेवल्स को हम एक ग्रुप के रूप में जानेंगे, और इस ग्रुप को हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड। ये आपका चालन बैंड और ये आपका संयोजी बैंड, और इनके बीच में ये जो गैप है इसे बोलते हैं हम वर्जित ऊर्जा अंतराल, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है।
डेल्टा Eg से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे। तो इस आधार पर आप देख सकते हो कि ठोसों में एनर्जी बैंड्स पाए जाते हैं। किस आधार पर? ठोसों के जो एनर्जी लेवल्स हैं वो आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्शंस करते हैं। उन इंटरेक्शंस के कारण ही उनको ग्रुप को हम अलग अलग नहीं पहचान सकते, हम इसे ग्रुप के रूप में जानते हैं और इन ग्रुप्स को ही क्या कहते हैं हम, बैंड। और ये जो ऊर्जा स्तरों को अलग अलग नहीं पहचानने वाली कंडीशन है कि कौन सा एनर्जी लेवल कौन से एटम का है इनमें से, इसे बोलते हैं हम ऊर्जा स्तरों में अपभ्रष्टता, डीजनरेसी इन एनर्जी लेवल्स। और इस आधार पर हमने ठोसों में एनर्जी बैंड्स कैसे बने उसको एक्सप्लेन किया। ओके, थैंक यू।